नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो इतवार के दिन रशिया के दागिस्तान प्रोविंस में एक मिलिटेंट स्ट्राइक हुई, अ, जिसके अंदर एक चर्च को भी और एक सिनेगॉग को निशाना बनाया। काफी लोग उसमें मरे भी, लगभग 20 के, और एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो प्रीस्ट था उसकी भी हत्या हुई, और सेनेगाज को भी निशाना। पिछले कुछ दिनों से जो खबरें आ रही हैं, कॉकेशस रीजन जो है रशिया का, जहाँ के ऊपर मुस्लिम बहुमूल की पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। कई उनके वहाँ पे प्रोविंसेस हैं जिसमें है, और जो काफी समय से आजादी की भी बात कर रहे हैं, और वो उसके अंदर एक सेक्शन है। तो वो लोग जो कुछ भी वहां पे हो रहा है गाजा में, उससे खुश नजर नहीं आते। वो लगातार इस बात के ऊपर कई एक इंसिडेंट्स हुए। एक दफे तो ऐसा भी हुआ कि एयरपोर्ट में ये लोग घुस गए जब तेल अवीव से एक फ्लाइट आ रही थी, जिसमें के ज्यूस आ रहे थे वहां से, तो उनके खिलाफ नारे लगाए, अल्लाह अकबर भी की सदा भी बुलंद की। तो इस तरह से वहां पे काफी रिजेंटमेंट था, और गुस्सा भी उनको नजर आ रहा था कि वो लोग कुछ कर नहीं पाते। दूसरी तरफ ये भी है कि ये पहाड़ी एरिया है, और ये लोग बहुत जबरदस्त लड़ाका भी हैं। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है ऑटोमन एम्पायर के पीरियड में भी, और उसके अलावा भी ये हमेशा से यहाँ पे ऑटोमन्स का भी रूल रहा। फिर उसके अलावा ये भी था कि पर्शियन भी है, टर्की को पर्शियन इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा। जैसे नाम ही दागिस्तान है, दाग माने होता है पहाड़ के, ये टर्किश वर्ड है, और स्थान जो है ये पर्शियन से लिया गया है, यानी पहाड़ी की रहने की जगह। तो इस तरीके से ये इन्फ्लुएंस इसमें बहुत है। और ये लोग, एक चीज और भी है कि ये रीजन बहुत अंडर डेवलप है, और सख्ती के साथ आप इन तरह के मूवमेंट को नहीं खत्म कर सकते। हालांकि ये इस्लामिक स्टेट जो है इस वक्त ये पूरी तरीके से एक मर्सिनरी ग्रुप बन चुका है, इसको जहां से भी फंडिंग मिलती है और जहां मौका दिखता है वहां पे ये ऑपरेट करने लगता है। और अमेरिकन तो बहुत पहले से उनकी कोशिश रही कि अगर अब ये जो वॉर चली यूक्रेन की और इसमें ज्यादा दिन चल गई तो कॉकेशस का रीजन रशिया से अलग हो जाएगा। तो उनकी कोशिश भी है, एक तरह से कहा जाता है कि वो चाहते भी हैं। और यही नहीं बल्कि रशिया का जो दबदबा है, इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशिया में, वो भी खत्म हो जाएगा अगर ये चलता है। तो इस तरीके से काफी वो हो रहा है। और हमने देखा है कि रशियंस की जो पॉलिसी होती है वो उसमें यही होती है, हैंड इन बिजनेस, सख्ती के साथ निपटना, दबा देना। ये लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं सिक्योरिटी अपरेटस को स्ट्रेंथन करने के लिए। अगर इतना पैसा डेवलपमेंट में लगा दें तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी समस्याएं वहां की, उनका समाधान हो जाएगा, उनकी परेशानियां दूर हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा उनको भी। मगर ऐसा ये गवर्नमेंट नहीं करती। सोवियत पीरियड में भी जब था तब भी इनका डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ था। अब ये देखना है कि ये इसी से मिला हुआ चेचनिया है। चेचनिया में हम सब जानते हैं 91 से लेके 2 बार बड़े मिलिटेंट मूवमेंट रहे, और उसमें बहुत लोग मरे और पूरी तरीके से उनको दबाया गया, रशियंस ने उनको सप्रेस कर दिया था। और ये जो है जिहादिस इस्लामिक मूवमेंट है जो वहां पे दोबारा से इमर्ज हो रहा है। इस्लामिक स्टेट वाले ये वही लोग हैं, कोई दूसरे नहीं। अब मुश्किल ये है, अगर ये पावर में आते हैं तो ये शरिया लॉ की बात करते हैं, तो वैसे ही सिचुएशन हो जाएगी जैसा कि आज के अफगानिस्तान में है, या ईरान या इराक या सीरिया में हुआ, यानी डिस्टेबलाइजेशन फैल जाएगा। इन लोगों के पास मजहबी ताकत तो जरूर है, मगर कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ही नहीं। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी नहीं जानते, ना बात करते हैं। ये प्योर इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इनकी ये भी कोशिश होती है कि ये दूसरी माइनॉरिटीज जो होती हैं उनको ये बर्दाश्त भी नहीं करते। हमने
अफगानिस्तान में भी यही देखा, इराक में जिस तरीके से, इराक में तो मेजॉरिटी थी शियों की, जिस तरीके से उनके ऊपर इन्हीं ने घातक हमले किए मस्जिदों में और उनकी दरगाहों में और तमाम, बहरहाल वो एक पुरानी बात है, सब जानते हैं। और अफगानिस्तान में भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से औरतों को कोई राइट देने पे तैयार नहीं, जबकि ये दागिस्तान का जो रीजन है ये पूरा, यहाँ पे औरतें बहुत काम करती हैं। काफी डेवलपमेंट दो किस्म के हैं, कुछ तो बहुत ज्यादा मजहबी हो गई हैं और कुछ बहुत ज्यादा लिबरेटेड हैं, और रशियन इन्फ्लुएंस है वहां के ऊपर। और यहाँ पे बहुत सी इथनिक माइनॉरिटीज हैं दागिस्तान में, एक नहीं बल्कि बहुत दर्जनों है, और बहुत सी लैंग्वेजेस हैं वहां पे जो बोली जाती हैं। तो ये तो ऐसी रेसिपी है कि यहाँ तो आग लग जाएगी अगर ये सत्ता में आते हैं और ये किसी सूरत से रशियंस को हटा देते हैं। और ये भी है कि ये दूसरी तरफ ये भी है कि जो इस्लामिक स्टेट है वो, उसको मान्यता कहीं से नहीं मिलेगी। भले कहा जाता है कि अमेरिकन सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका बैक रिजीम्स जो है उस रीजन की वो सपोर्ट कर रही हैं, ये तो सब बातें जो है इनका कोई तत्व नहीं है, इसलिए इस पे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जरूर अगर ऐसा होता है तो रशियंस तो बहुत, अमेरिकन तो बहुत खुश होंगे कि अगर रशिया कमजोर होता है, इसलिए कि जो इनकी पुरानी जो प्लानिंग थी वो यही थी अमेरिकन की, और वो यही सोच रहे थे कि ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि ये शुरुआत है, ये रुकने का काम नहीं लगी। ये केवल दागिस्तान नहीं बल्कि चेचनिया, दागिस्तान और जो दूसरे उनके 4-5 रिपब्लिक्स हैं उनमें। वैसे इसको रशिया का मानना ये है कि ऑटोनमस रीजन के रूप में वो इसको मानते हैं, लेकिन ऑटोनॉमी कितनी है ये हम सब जानते हैं। इसलिए कि रशिया में जिस तरीके की हुकूमत है, रशिया में जिस तरह की डेमोक्रेसी है जिसको वो कहते हैं, उसके बारे में भी सब जानते हैं, काफी लिखा और बोला गया है। उसी तरह का यहाँ पे भी है सिस्टम, ये होता है। इसके बॉर्डर जो है एक तरफ तो अल्जीरिया से मिलते हैं, दूसरी तरफ जॉर्जिया से मिलते हैं। और ये इन लोग का कहना ये है, वहाँ के दागिस्तान के लोगों का, हमारा जो ट्रीटमेंट है वो स्टेप ब्रदरली है। और वो ये भी शिकायत कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में वहां पे रशियन मूल को भी लाके बसाया जा रहा है, ये भी एक बड़ी समस्या है। रशिया ने, चाइना ने, खासतौर से इन दो मुल्कों में तो बहुत ज्यादा ये चली आ रही है कि डेमोग्राफिक शिफ्ट की बात करते हैं, हालांकि दोनों को फायदा नहीं हुआ। सेंट्रल एशिया में इतने लोगों को बसाया, जब सेंट्रल एशिया अलग हो गया तो वो बेघर हो गए, उनको वापस जाना पड़ा। चाइना के अंदर भी हम देख रहे हैं इसी तरीके से, वो जो है मुस्लिम सिंजियान प्रोविंस जो है उसके अंदर लगातार उन लोगों को बसाने की कोशिश कर रहे हैं, डेमोग्राफिक शिफ्ट लाने की बात कर रहे हैं, और एक प्रेशर है उनके ऊपर। कंसंट्रेशन कैंप में लाखों लोगों को डाला गया, उनको दूसरी सही तालीम दी जा रही है, और वहां पे चाइनीज मेन लैंड चाइना से लोगों को बसाए। ये चीजें बहुत फर्जी होती हैं, इससे और ज्यादा टेंशन हो जाता है। जो बसते हैं उनकी भी कोई कल्चर नहीं रहता, और वहाँ के लोकल कल्चर पे भी असर होता है। ये भी एक टेंशन की वजह है, चाहे चेचनिया हो या दागिस्तान हो या दूसरा क्षेत्र हो। अब ये मैं समझता हूँ कि अगर रशियंस इनको ज्यादा ऑटोनॉमी देते हैं, ज्यादा डेवलपमेंट करते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा, न कि आयरन फिस्ट पॉलिसी का इस्तेमाल करके मूवमेंट को केवल दबाएं और दूसरी तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जरूर है कि इस अटैक से, और इससे पहले भी अटैक हुआ था, एक उन्हीं ने एक जो कंसर्ट हॉल था जहाँ पे कंसर्ट चल रहा था मॉस्को के पास, उस पर भी किया था क्या मार्च के महीने में, जिसमें बहुत लोग मरे थे, 100 से भी अधिक लोग की हत्या हुई थी। इस तरह की चीजें अच्छी नहीं होती, मैं समझता हूँ कि, और जब डेमोक्रेसी नहीं होती तो इसी तरह के तत्व पलने लगते हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। ये है कि एक इनके पास कोई समाधान नहीं है, वहां की कोई सलूशन नहीं है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ये और बड़ी क्राइसिस खड़ी कर देंगे अगर वहां पे आते हैं आने वाले समय में। इनकी बेसिक पॉलिसी होती है कि क्षेत्र को डिस्टेबलाइज कर दो ताकि सत्ता पे पावर कर लो, कब्जा कर सके, जिससे कि इनको
डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन के माध्यम से ये सत्ता में नहीं आ सकते। यही इन्हीं अफगानिस्तान में किया, यही इराक और सीरिया में भी उनकी यही पॉलिसी ये रही। और सपो मुश्किल ये है कि जो ऐसे जो चाहते हैं कि रशिया को कमजोर करें, वो इन तत्वों को मदद भी कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है, मिल जाती है। देखना ये है कि आगे क्या होता है, क्या ये मूवमेंट दब जाता है या आने वाले समय में और होगा। और इस तरह के मूवमेंट बहुत सी जगह इमर्ज कर सकते हैं, अरब वर्ल्ड में भी और दूसरी जगह से भी, अगर गाजा की वॉर इस तरीके से चलती रही। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे, जल्दी एक नया और आपके सामने प्रोग्राम लेके आएंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बढ़ाइए। धन्यवाद।